हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो हमारा टॉपिक रहने वाला है संभाग के बारे में। जी हाँ, राजस्थान में अब कितने संभाग हैं, कब इसकी घोषणा हुई और कौन कौन से संभाग पहले थे, कौन से नए जिले बने हैं, इन सारी मैटर पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये समझ लें कि जो संभाग है वो होता क्या है। देखिए, जब 17 मार्च 2023 को गहलोत जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि अब राजस्थान में 19 नए जिले होंगे और 3 नए संभाग बनेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि संभाग होता क्या है। साधारण भाषा में हम आपको बताएं तो जिले जो होते हैं, जिलों का समूह जो होता है उसे ही संभाग कहा जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में जो है डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवीजन। देखिए, सबसे पहले आता है राज्य। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में हम चलते हैं तो सबसे पहले राज्य आता है, राज्य से फिर संभाग, संभाग से जिले, जिले से जो है आपकी जो तहसीलें होती हैं। इस प्रकार से आगे ये डिवीजन होता रहता है। तो संभाग वो होता है जहाँ जिलों का जो समूह होता है उसे संभाग कहते हैं। इसे अंग्रेजी में डिवीजन भी कहते हैं। यानी कि संभाग इसलिए बनाए जाते हैं कि जो व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था होती है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। ठीक, अब हम समझते हैं कि जो ये संभाग हैं वो कितने हैं, नए कितने बनाए गए हैं और पुराने कितने थे। सबसे पहला संभाग कौन सा था, संभागीय व्यवस्था शुरू किसने की थी? तो हम देखते हैं कि जो नए जिले, गहलोत जी ने घोषणा की कि 19 नए जिले बनेंगे और नए संभाग 3 बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से 50 नए जिले हो जाएंगे और पूरे 10 जो है नए संभाग हो जाएंगे। तो वह नए जिले कौन से और नए संभाग कौन से, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से जिले को अब काट कर कौन सा नया जिला बनाया गया है, ये भी हम देखेंगे। उससे पहले हम चर्चा कर लें कि संभागीय व्यवस्था, ये जो संभागीय व्यवस्था है वो क्या है और कब इसे शुरू किया गया है। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय हमारे जो राजस्थान में है वो कितने थे, 5 संभाग थे। जैसे कि बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया और जयपुर हो गया। ठीक है, ये संभाग थे। अब संभागीय व्यवस्था जो है उसको 1949 में, संभागीय व्यवस्था को 1949 में हम देखते हैं। 1949 में जो थे हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। हमने अभी ये देखा है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई थी। और उस समय अपने कितने थे, 5 संभाग थे। कौन कौन से? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग और उदयपुर संभाग, ये 5 संभाग थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 के दिन, 1 नवंबर 1956 को एक नया जिला बनाया जाता है। वो कौन सा होता है? अजमेर। अजमेर को एक नया जिला बनाया जाता है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, जो संभागीय व्यवस्था होती है ना, उसको अप्रैल में, कब? अप्रैल 1962 में, 62 में सुखाड़िया जी ने, किन्होंने? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 1962 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। कौन सी व्यवस्था को? संभागीय व्यवस्था को। 62 बंद कब कर दिया गया था? 62 में, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। अब जब 62 में बंद किया गया, वैसे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 62 से बंद, क्या? संभागीय व्यवस्था बंद कैसे? कि सुखा दिया, सुखाना मतलब सुखाड़िया जी। ठीक है, 62 बंद सुखाड़िया, ये याद हो गया आपको। अब आगे याद करना है कि जब संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया तो जब आता है 1987 का सन, 1987 में, 87 में क्या होता है? स्टार्ट। क्या होता है? स्टार्ट। और स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? जोश चाहिए ना। तो क्या होता है कि जो संभागीय व्यवस्था 62 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने बंद की थी ना, तो उनको वापस जोश में आके स्टार्ट कर दिया संभागीय व्यवस्था। किसने स्टार्ट किया था? हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया था 1987 में। जनवरी 1987 में इसे वापस से स्टार्ट कर दिया गया था। और तब इन्होंने क्या किया था कि अजमेर को, तब इन्होंने क्या किया था, तो हरिदेव जोशी जी ने, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हरिदेव जोशी जी थे उन्होंने 1987 में जो संभागीय व्यवस्था को वापस से स्टार्ट किया जोश में आके, तो उन्होंने अजमेर को जो है एक 6वां संभाग बना दिया। अब ये 6 संभाग क्लियर हुए। अब हम देखते हैं कि जो 7वां संभाग है वो हमारा कौन सा था, तो वो था 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी ने भरतपुर को अपना 7वां संभाग बनाया था। भरतपुर को कौन सा? 7वां नवीनतम संभाग बना दिया था। अब ये हो गया कि तब उसके समय
2005 तक हमारे जो है 7वां संभाग जो भरतपुर को बना दिया गया, तब से आज तक 7 संभाग थे। अब बात रही कि उसका 8वां, 9वां और 10वां यानी कि जो 3 नए संभाग और कौन से हैं, ताकि कुल मिलाकर 10 संभाग बन चुके हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं जिलों के बारे में। ठीक है, कि जिले जो है हमारा, हम देखते हैं कि जो अंतिम जिला, जो 33वां जिला अब आगे बताया जा रहा है कि 19 जिले नए बनेंगे और कुल मिलाकर 50 जिले हो जाएंगे। तो 33वां जिला हमारा कौन सा था? प्रतापगढ़, जिसे नवीनतम जिला भी बोला जाता था। तो ये होगी यहाँ तक अपनी क्लियर बात कि संभाग क्या होता है, नए जिले कौन कौन से बनाए जाएंगे, उनके नाम अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने संभागीय व्यवस्था के बारे में चर्चा कर ली कि कब शुरू हुई थी, कब इसको बीच में बंद किया गया, कब स्टार्ट किया गया और कब जो है अपना 7वां संभाग बना। तो ये सारी चर्चा हो गई। तो आप इस क्लास को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही सभी के लिए फ़ायदा है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ रहा है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं उसी टॉपिक को। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान स्टेट में न्यू डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं 2023 की लिस्ट है कि गहलोत जी ने 17 मार्च 2023 को 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है, और साथ ही 3 नए संभाग भी घोषित किए हैं। और मान लो काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था कि नए जिले कब बनेंगे, कब घोषित होगा, तो ये सारी घोषणा कर दी गई है। चलो हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि नए जिलों का ऐलान क्यों किया गया, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। पहले हमने समझा कि संभाग क्या होता है, तो वो हमने देख लिया, जिलों का समूह होता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था जो है, कानूनी व्यवस्था है, वो अच्छे से वहाँ पे संपन्न की जा सके। अब जब नए जिलों के हम देखते हैं तो इसका ऐलान क्यों किया गया, क्योंकि इसमें देखो गहलोत जी ने ये कहा है कि भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। तो इसमें क्या है, कई जिले हैं जहाँ जिला मुख्यालय से, ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर क्या जिला मुख्यालय से कई क्षेत्रों की दूरी जो 100 किलोमीटर से भी अधिक है। इससे आम लोगों को भी परेशानी होती है, और साथ ही कई जिलों की आबादी अधिक होने के कारण जो प्रशासन है वो हर परिवार तक अपनी सुविधाएं नहीं दे सकता है। तो ये कारण था नए जिलों का ऐलान करने का। अब हम आगे देखते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिले की अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण जो प्रशासन प्रबंधन होता है, कानून व्यवस्था होता है, उसकी नियंत्रण होता है, निगरानी होती है, वो सुचारू हो जाती है। नए जिले बनाने से क्या होगा, देश के जो विभिन्न राज्य भी है वो भी हमसे आगे ऐसे इसमें बताई गई है कि पश्चिम बंगाल में भी 7 नए जिले की घोषणा की गई थी। ये हमारे लिए समझने का मैटर था। अब हम आगे के टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि जो नए जिले बनाए गए हैं, 19 जो जिले बनाए गए हैं उसकी ये लिस्ट है। देख लेते हैं कौन कौन से इसमें से जिले बने हैं। देखो जो जयपुर है ना, जयपुर उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, और जो जोधपुर है उसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। जयपुर का इस प्रकार से आकार है तो इसमें उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर, और जोधपुर का इस प्रकार से आकार है तो इसको पश्चिमी जोधपुर और पूर्वी जोधपुर, इस प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं बालोतरा, जो कि बाड़मेर का ही एक पार्ट था जिसको अब नया जिला बनाया गया है। 2 नंबर पे हम देखते हैं ब्यावर, जो कि अजमेर से अलग होकर एक नया जिला बना है। अनूपगढ़, जो कि श्री गंगानगर से अलग होकर एक नया जिला बना है। डीडवाना ये नागौर से बना है, और कुचामन ये भी नागौर से बना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं डीग, जो कि भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है। दुदू ये जयपुर का ही पार्ट है जो कि नया डिस्ट्रिक्ट बना है। गंगापुर सिटी, जो कि सवाई माधोपुर का एक पार्ट है जिसको एक नया जिला बनाया गया है। जयपुर के जो मैंने अभी बताया था 2 पार्ट किए गए हैं, जयपुर से ही ये पार्ट है, एक तो उत्तरी जयपुर और एक है दक्षिणी जयपुर। ये 2 पार्ट जयपुर के हैं। नेक्स्ट में है कोटपुतली बहरोड, ये जो है एक कमांड नाम है कोटपुतली बहरोड। ये भी कहाँ का जिला बना है नया, जयपुर से ये अलग होके बना है। खेरथल ये अलवर का है। नीम का थाना सीकर से बना है। फलोदी जो कि जोधपुर से बना है। सलुम्बर जो ठिकाना होता था पहले, जो कि अब उदयपुर जिले में ये संबंध से स्थित था, तो अब इसको भी एक नया जिला बना दिया गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सांचौर, जालौर से अलग नया जिला बना है सांचौर। जोधपुर को भी जैसे जयपुर को उत्तर और दक्षिण में बांटा है, जोधपुर को भी 2 भागों में बांटा गया है, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। फिर शाहपुरा, जो कि एक पहले ठिकाना होता था, तो ये अब जो है भीलवाड़ा रियासत में भीलवाड़ा जिले में आता है, और अब ये एक नया जिला बन रहा है शाहपुरा, भीलवाड़ा से अलग होके। तो इस प्रकार थी हमारे 19 जिलों की नई लिस्ट। और अब हम देख लेते हैं जो 3 संभाग बनाए गए हैं, 7 के बाद 3, जो पूरे 10 संभाग है उनमें 3 नए संभाग है। वो कौन कौन से? एक सीकर नया संभाग बनेगा, एक पाली नया संभाग है, और एक है बांसवाड़ा नया संभाग। तो ठीक है, ये थी हमारी ये डिस्कस की 19 जिले कौन से, उनके नाम हमने चर्चा कर लिए, और 3 जो नए संभाग है वो कौन से हैं।
तो अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पहला जिला कौन सा है, वो है जैसलमेर। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि राजस्थान का 33वां जिला कब घोषित हुआ था। ये हमें पता है 33वां जिला जो प्रतापगढ़ था, और वो घोषित कब हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ को राजस्थान के मानचित्र पर 33वां जिला बनाया गया था। और प्रतापगढ़ में कौन कौन से जिलों से जो है तहसीलें ली गई थी, वो एक था उदयपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा और 3 नंबर चित्तौड़गढ़। इन जिलों से जो क्षेत्र लिए गए थे जिनसे प्रतापगढ़ का गठन हुआ था, ये था 33वां जिला। अब जो 19 नए बने हैं वो इसके बाद इसमें कंबाइंड हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो है जैसलमेर, और धौलपुर जो सबसे छोटा जिला है। धौलपुर 30,084 वर्ग किलोमीटर में फैला है और राजस्थान को 33 जिलों और 7 संभागों में बांटा गया था। ये थी तब की लिस्ट। अब हम नए प्रकार से देखेंगे तो उसमें 19 जोड़ के 50 जिले नए बनेंगे और साथ में 3 और जोड़ के 10 संभाग नए बनेंगे, जिसकी लिस्ट जो है हम इसमें देख चुके हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पूरी तरह से जिला बनने में कितना समय लगता है। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज का टॉपिक है, हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें ये जो पता होना चाहिए कि नए जिलों की घोषणा करने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इसे तैयार करने में जो है कई साल लग जाते हैं। ये हमारे लिए जनरल नॉलेज है, हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि नए जिले आखिर बन रहे हैं तो इनके पीछे का टाइम कितना का रहता है, कितना किसमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये भी जरूरी है। तो करीब 40 विभाग होते हैं एक ज़िले में, और एक विभाग में 12 कर्मचारी होते हैं और कम से कम 400 से 500 स्टाफ की जरूरत पड़ती है। यानी कि 19 जिलों की लगभग 10,000 कार्मिकों की आवश्यकता थी और इन कार्मिकों की नियुक्ति में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। तो ये थी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन। और कुछ एक करंट के जो टॉपिक हैं 2023-24 में जो गहलोत जी ने घोषणा की है, जैसे कि महाकाल उज्जैन की तर्ज पर गोविंदेव जी का मंदिर बनाया जाएगा, पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा और मंदिरों में पैनोरमा बनेंगे, देवस्थान के मंदिरों के पुजारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा और वाणिज्य और राजस्थान महाविद्यालय में इनका निवेश किया जाएगा, नवा में सरकारी कॉलेज बनेंगे। ये कुछ यहाँ पे थी कुछ घोषणाएं। तो ये जो टॉपिक हमने देखा जो था कि अपने राजस्थान में कितने संभाग नए बने हैं, कौन कौन से बने हैं और जिलों के नाम, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है और ये भी क्लियर हो गया कि संभाग क्या होता है, कैसे इसके बनाने की प्रक्रिया होती है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो कर ही दो। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।